नमो नमः विद्यार्थीगण। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 7 सहति कार्य साधिका, उसका रिवीजन पार्ट यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार और अच्छे से लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः। गोदावरी नदी के किनारे पे एक बड़ा सा शाल्मली यानी जे સીમડાનું ઝાડ કહેવાય ગુજરાતીમાં, तो वो तरु यानी वृक्ष था। विविधेभ्य देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। अलग अलग देशों से वहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो है बर्ड्स वहाँ रात को रहने के लिए रुकते थे और रहते भी थे दूसरे बर्ड्स। तेषु लघुपतक नामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। अथ कदाचित् प्रातः काले सः वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अत्यन्तं व्याघ्रम् अपश्यत्। एक दिन वहाँ लघुपतक नाम का जो कौवा था वो वहाँ पे रहता था, और जब वो सुबह में उठा तो वो लघुपतक नाम का जो वायस जो कौवा था एक दिन सुबह सुबह प्रातः काले यानी सुबह में वह कृतांतम द्वितीयम यानी यमराज के रूप में दूसरे यमराज के रूप में व्याघ्रम अपश्यत यानी शिकारी को देखता है। तम अवलोक्य स अचिंत्यत अधः प्रति एव अनिष्टम दर्शनम सज्जातम। वह सोचता है कि आज नक्की फाइनली कुछ अनिष्ट होने वाला है। न जाने तत् किम अन अभिप्रेतम दर्शिष्यति, पता नहीं आज क्या किसी का मौत आई होगी। इति विचिन्त्य सह व्याकुलः संजातः, ऐसा सोच के वहाँ बहुत व्याकुल हो जाता है। उसका माइंड अच्छे से नहीं चलता है, मतलब दिमाग में उसको वही ख्याल आते रहते हैं कि पता नहीं आज किसका अनिष्ट होने वाला है। जंगल में पता नहीं इस शिकारी के हाथों कौन लगेगा और किसकी मृत्यु होने वाली है। तो आज जो ये शिकारी है वो यमराज के दूसरे यमराज के रूप में वह आया हुआ है। तो वो कौवे को सुबह से ही वो भय सता रहा था कि पता नहीं कौन से बर्ड्स जो है पशु पक्षी इसकी जाल में फंसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सोच के वह बहुत व्याकुल हो रहा था। तो सबसे पहले ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा ट्री था, शाल्मली तरु यानी शिमला का जो पेड़ होता है वो, और अलग अलग देशों से वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जो निकलते थे उस जगह से, जंगल से गुजरते थे। तो रात को वहाँ उस पेड़ पे ही निवास करते थे, और उस जो वृक्ष था उस पे भी बहुत सारे दूसरे पक्षी भी रहते थे। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट की तरह जो बर्ड्स आते थे वो रात को रुकते थे और सुबह उड़ जाते थे। तो वहीं पे एक लघुपतक नाम का कौवा भी रहता था। और एक दिन जब वह देखता है कि सुबह सुबह वहाँ कृतांत यानी कि यमराज के रूप में एक शिकारी को वहाँ दिखता है, और उसको देख के वह एकदम से थोड़ा हड़बड़ा जाता है कि नक्की आज कुछ अनिष्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पता नहीं आज किसकी मतलब मौत आई होगी, मतलब किसकी मृत्यु होगी, कौन इसके हाथ लग जाएगा। कोई एनिमल होगा या बर्ड्स होंगे, कोई ना कोई इसके हाथ लगेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके जाल में वह फंस जाएगा। तो यही सोच के वह काफ़ी व्याकुल हो रहा था, चिंतित हो रहा था, उसको चिंता सता रही थी, क्योंकि जंगल में खास करके यूनिटी देखने को मिलती है। और यही जो लेसन है वो हमें यूनिटी के बारे में सिखाता है। और मैंने पहले भी बताया था, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ वगैरह है, ठीक है, जो अलग अलग स्टोरी है बर्ड्स और एनिमल्स की स्टोरी वो यहाँ पे दी गई है। उसमें से यही एक स्टोरी है जो बहुत फेमस ये स्टोरी है, जो सहति कार्य साधिका इसका जो टाइटल है वो सिद्ध करती है। सहति माने यूनिटी, और यूनिटी से हम कोई भी वर्क जो है वो इम्पॉसिबल वर्क को हम अच्छे से कर सकते हैं, पॉसिबली उसको अच्छे से हम कर सकते हैं अगर यूनिटी है तो। और ख़ास करके ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं वीर पुरुषों के। हमारी जो देश के लिए फ्रीडम फाइट हुई थी उसमें भी हमारा पूरा देश यूनिटी के साथ लड़ा था, तब हम अंग्रेज़ों के सामने जीते थे। और आज जो अभी कोरोना का समय चल रहा है उसमें भी हमें अगर यूनिटी रखी जाए, यूनिटी मतलब एक साथ बोलते ना कि इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन घर में बैठ के अच्छे से सेफ रह के अपने आप को भी इम्यूनिटी पावर हम खुद में बढ़ा के उस तरह की यूनिटी रखेंगे तो ज़्यादातर हम उस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो अभी हाल का जो एग्ज़ाम्पल है वो इस लेसन को भी साकार करता है कि यूनिटी इज़ मस्ट इम्पोर्टेंस। हम कहीं भी कोई भी संस्था में काम करते हैं, हमारी वर्क की प्लेस हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारी फैमिली में हो, हमारे सोसाइटी में हो,
समाज में हो तो उसमें सबसे ज़्यादा यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिटी अच्छी है तो हम कोई भी वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अथ तेन व्याघ्रेण तण्डुलकणान् विकीर्यं जालं विस्तीर्णम्। यार उसके बाद ऐसा होता है कि व्याघ्रेण यानी जो शिकारी है वो क्या करता है, तण्डुलकणान् यानी कि जो चावल के दाने हैं उसको विकीर्य यानी बिछा के, जलम विस्तीर्णम उसके नीचे झाल बिछा देता है और उसके ऊपर चावल के दाने स्प्रेड कर देता है। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्। और वहाँ वृक्षस्य पृष्ठभागे यानी पेड़ के पीछे बोलते ना कि छुप जाता है और वहीं पे वहाँ खड़ा रहता है। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्पतः। यानी तस्मिन् एव काल, एट दैट टाइम, चित्रग्रीव नाम का जो कपोतराज यानी कबूतरों का जो राजा होता है वो, पीजन का जो किंग होता है वो, और पीजन को संस्कृत में कपोत कहते हैं, कौवे को वायस कहते हैं। तो जो कबूतरों का राजा है वो परिवारेण सह अपने परिवार के साथ गगने व्यस्पत वहीं आसमान से वह गुजर रहे थे। भूमो विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्धः अभवन्। भूमो यानी धरती पे, विकीर्णान् तण्डुलकणान् यानी चावल के दानों को देख के, कपोतः लुब्धः अभवन् सारे कबूतर क्या हो जाते हैं, लोभित हो जाते हैं, ललचा जाते हैं। ततः स कपोतराज तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् अकथयत्। तो फिर उसके बाद कपोतराज यानी जो कबूतरों का राजा है वह चावल के दानों से जो ललचा गए हैं वो कबूतरों को कहता है कि कुतो अत्र निर्जन वने तण्डुलकणानां संभवः। ये निर्जन वन में जहाँ खाने के भी फाफे हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता, और इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए, ये कैसे संभव है। तन रूप्यताम तावत, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें हमारा कल्याण नहीं देखता हूँ। अनेन तण्डुलकण लोभेन अस्माकं महद अनिष्टम अपि भवितुम अर्हति। यानी कि ये चावल के दानों से हमें लोभित नहीं होना चाहिए। अगर हम इससे लोभित हो गए तो इससे ज़रूर से हमारा अनिष्ट होगा। अतः सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्य, इसलिए हमें बिना सोचे समझे, अविचारितम कर्मम यानी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो कबूतरों का राजा है वो दूसरे कबूतरों को समझाता है कि इस निर्जन वन में ये चावल के दाने कहाँ से आए, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं इसमें हमारा कल्याण नहीं देखता हूँ, इसलिए इससे हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट होगा और कभी भी बिना सोचे हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो जब वो शिकारी है वो क्या करता है, सबसे पहले वो झाल को बिछा देता है, उसके ऊपर चावल के दाने रख देता है। तो कबूतर को जो भी मतलब एनिमल्स या कोई भी वहाँ से गुजरेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे झाल बिछाया हुआ है। और वो क्या करता है, वो झाल बिछा के पेड़ के पीछे वहाँ छुप जाता है, वहीं से सब चीज़ें देखता है। और एट ए टाइम वहीं पे चित्रग्रीव का जो परिवार है, कबूतरों का राजा और उसके परिवार के साथ वहाँ से गुजर रहा था आसमान में। और जैसे ही वहाँ से निकल रहा था तब उसने भूमि पर, धरती पर बहुत सारे चावलों के दानों को देखा और सब लोग देख के मतलब शॉक्ड हो गए, सरप्राइज भी हो गए कि चावल के दाने इस वन में, और दूसरे कबूतर उसमें ललचा गए। तब कबूतरों का राजा उनको समझाता है कि हमें इसमें ललचाना नहीं चाहिए, हमें ध्यान से सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिना सोचे समझे हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुभाषितः श्रीः द्रुपति सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम। यानी कि सुजीर्णम अन्नम, जो अन्न है उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और सूत यानी जो बेटा होता है वो भी अच्छे लक्षणों वाला होना चाहिए। और सुभाषिता ही श्री द्रुपति सुसेविता, जो अच्छी लक्ष्मी है, श्री यानी लक्ष्मी जो है वो द्रुपति यानी राजा को उसका सेवन करना चाहिए, अच्छे कामों को उसके लिए यूज़ करना चाहिए। और सुचिंत्य च उक्तम, अच्छे से सोच समझ के फिर ही
सुविचार्य यानी कि अच्छे से सोच समझ के ही बोलना चाहिए और अच्छे से सोच के वो चीज़ें करनी चाहिए। सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम, जैसे जैसे टाइम बीतता है तभी वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, क्योंकि हमें अगर अच्छे से सोच समझ के काम किया है तभी उसका परिणाम हमें अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि दीर्घ काले ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना नष्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। खाना अच्छे से खाते हैं तो ही वो डाइजेस्ट हो पाएगा ना, उस तरह से तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से सोच समझ के करनी चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्, ऐसी बात सुन के कोई एक कबूतर था, उसमें से जो कबूतर था, आहा किम एवं मुच्यते, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपातकाले हय उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारेण भोजन अपि प्रवर्तनम, यानी कि वृद्धों के वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपातकाले यानी मुसीबत में वही काम आते हैं। सर्वत्र एवं विचारेण भोजन अपि प्रवर्तनम, अगर सब जगह सोचने जाएंगे तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है। उक्तम च, फिर बोलता है शंकाभिः सर्व कामम क्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम, अगर सब चीज़ों में हम शंका रखेंगे, डाउट रखेंगे, तो हमें अन्न और पानी कैसे मिलेगा, वो मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्य कथम नुवा, काम कैसे करें और जिए कैसे, तो फिर ऐसा वहाँ जो दूसरा कबूतर है जो सबसे ज़्यादा ललचा जाता है चावल के दानों को देख के, तो वो दूसरे कबूतरों को उकसाने के लिए और जो कबूतरों का राजा है उसको बंद करने के लिए ये सारी चीज़ें बताता है कि वचनों, जो वृद्धों के वचन है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, कि जब भी जो मुसीबत उत्पन्न हुई है तब वृद्धों के वचन उसी टाइम पे तो काम आते हैं। ठीक है। तो सब जगह वहाँ अगर सब सोचने जाएंगे तो भोजन हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, और सब चीज़ों में अगर हम शंका ही रखेंगे कि हाँ यहाँ मुसीबत में फंस जाएंगे, अगर खाना खाने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे और बिना मतलब पानी के रह जाएंगे, तो अन्न और पानी मिलना हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। तो इससे फिर हम लोग काम कैसे करेंगे और जिएंगे कैसे, उस तरह से वहाँ जो है वो सामने वाला जो कबूतर है, कबूतरों का राजा, उनको वहाँ ऐसे आंसर देता है। ठीक है। और दूसरे कबूतर उसकी वजह से क्या जाते हैं, ज़्यादातर उत्साहित हो जाते हैं, तो उसकी बातों में अब सब सारे कबूतर आ जाते हैं। ये ऐसे ऐसे वचन उनको बता रहा है कि जो दूसरे कबूतर है वो भी उसका साथ देने जाएंगे, और फिर सब लोग क्या करेंगे, उसकी बात मान के उसी जाल में अब फंस जाएंगे। आगे देखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोतः तत्र जाले उपाविशन्, उसके वचनों को सुन के, उसकी सारी बातों को सुन के सारे कबूतर जो है वह झाल के ऊपर बैठ जाते हैं। अनंतरम ते सर्वे जलेन बद्धाः अभवन्, और सारे जो है वो जाल में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। अतः जालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारः कुर्वन्ति स्म, और झाल में बंधे हुए सारे कबूतर, जो कबूतर सबसे ज़्यादा सबको उकसा रहा था और उसी की वजह से इन सब का पतन हुआ, ये सब इस प्रॉब्लम में फंसे, तो उस कबूतर का सब लोग तिरस्कार करने लगते हैं। तस्य तिरस्कारः श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्, उसका तिरस्कार सुन के सब लोग उसको बोल रहे थे, तब चित्रग्रीव जो है वह कहता है कि विपत्त काले विस्मयम एवं का पुरुष लक्ष्मणम, यानी विपत्त काले, मुसीबत में जो विस्मय हो जाता है, जो स्टेबल नहीं रह पाता है, टिक नहीं पाता है, वो का पुरुष लक्षण यानी वीर पुरुष का लक्षण नहीं है, वो कायरों के लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम, अब हमें धैर्य से यानी पेशेंस के साथ हमें काम लेना चाहिए। सर्वे एक चीति भूयम झालम आदाय उड़ियताम यतः, हमें एक चीत होके, एक माइंड होके इस झाल को लेके उड़ जाना चाहिए। यानी मुसीबत में तो अगर हम फंस जाते हैं लेकिन उसकी वजह से हम दूसरों पे ब्लेम करें, इससे अच्छा बेटर है कि उस मुसीबत में से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, कि उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। तो इसमें जो है चित्रग्रीव जो है उसका राजा था, वो जिस कबूतर की वजह से सब लोग फंसे थे उसको सब बोल रहे थे कि आपकी वजह से आज हमारी ये हालत हुई, सब उसका तिरस्कार कर रहे थे। तब चित्रगिर वापस से उस कबूतर का पक्ष लेते हुए बोलता है कि इसका तिरस्कार करने की वजह से
हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसकी मुसीबत में फंस गए तो अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरों पे ब्लेम करने से तो अच्छा है कि इस प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना जाए, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। और जब मुसीबत का टाइम आता है और उससे जो दूर भागता है वो कायरों के लक्षण है। हमें ये चीज़ को नहीं फॉलो करना है, हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखता है और उसकी अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। और सब लोग एक काम करते हैं कि सब एक माइंड एक चित होके इस जाल को लेके यहाँ से उड़ जाते हैं। यतः फिर आगे कहा है कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका त्रोणे गुणत्व आपन्ने ही बध्यन्ते मतदंतिनः। यानी कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्पा यानी छोटी छोटी, वस्तुनाम छोटी छोटी चीज़ों की, सहति यानी यूनिटी भी कार्य को सिद्ध कर सकती है। जैसे ही तृण यानी जो घास के तिनके होते हैं उससे गुणत्व आपन्ने ही, उससे उसकी एक गुण यानी रस्सी बनाई जाए, उसको छोटे छोटे जो तिनके हैं घास के सूखे या जो भी है उनको इकट्ठा करके अगर रस्सी बनाई जाए एक बड़ी सी मोटी सी, तो बध्यन्ते मतदंतिना, मतदंतिना यानी पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। घास जो है वो छोटा छोटा रहता है, ठीक है, और काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड रहता है। अगर उस पार्टों को इकट्ठा करें, यूनिटी बनाए, इकट्ठा करें, उससे रस्सी बनाई जाए तो फाइनली उससे रस्सी अच्छे से बनेगी और जिसकी वजह से हम पागल हाथी को भी बांध सकते हैं। इति विचिन्त्य सर्व कपोतः झालम आदाय उत्पतिता। ऐसा सोच के सारे कबूतर है वो झाल को लेके एक साथ उड़ जाते। ततः स व्याघ्रः तान झाल अपहरकान अवलोक्य पश्चात धावति। और फिर व्याघ्र यानी शिकारी ये जो झाल लेके सारे कबूतर उड़ रहे थे उनको देख के उनके पीछे पश्चात धावति, उनके पीछे भागता है। परंतु तान सुदूरम गतवान दृष्टः व्याघ्रः प्रतिनिवृत्त। लेकिन तब तक सारे कबूतर काफ़ी दूर जा चुके होते हैं, जो शिकारी वह देखता ही रह जाता है। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्रग्रीव अवधत। और सारे कबूतरों को फिर देख के वह कहता है कि हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। हिरण्यक नाम का जो मेरा मित्र है, ठीक है, मूषकों का राजा यानी चूहों का जो राजा, उसके समीपे वयम गच्छम, हम वहाँ पे जाते हैं। सह अस्मान बंधनात् मुक्तानां करिष्यति, वो हमें इस बंधन से मुक्त करेगा। ततः ते मूषक राजस्य समीपम समगच्छन्। वो सारे कबूतर वहाँ मूषकों के राजा जो है उनके पास जाते हैं, जिसका नाम क्या है, हिरण्यक। और चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्ण दंते सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। और चित्रग्रीव का जो मित्र था मूषकराज, वो अपने खुद के शाप तीर से सारे बंधनों को तोड़ देता है, सारी झाल को तोड़ देता है। चित्रग्रीवो अपि हिरण्यकस्य आधारं मत्वा। और फिर चित्रग्रीव अपना जो फ्रेंड है हिरण्यक, उसका आभार यानी उसको थैंक यू बोल के सपरिवार यथेष्ट देशान समगच्छत, अपने परिवार के साथ अपने देश में उड़ जाता है, चला जाता है। तो ये सारे कबूतर है वो क्या करते हैं, झाल को लेके उड़ते हैं और एक माइंड होके, एक चित होके, एक यूनिटी बना के उड़ जाते हैं और शिकारी देखता ही रह जाता है। और जब तक वो शिकारी उसके पीछे भागता है तब तक वो सारे काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। और फिर उसके बाद जो चित्रग्रीव है वो सबको कहता है कि हिरण्यक नाम का जो मेरा फ्रेंड है मूषकों का राजा, उसके पास हम जाते हैं जो हमें इस बंधन से मुक्त करेगा। और फिर वह उनके पास जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस बंधन से मुक्त करो। तब जो मूषकों का राजा है वो अपने शाप तीर से सारे बंधन को, सारी झाल को तोड़ देता है, उसमें सारे कबूतर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाता है। और फिर चित्रग्रीव जो है वो उनका आभार व्यक्त करता है और फिर सब परिवार अपने देश में वापस चला जाता है। आई होप कि आपको वापस ये लेसन में मज़ा आया होगा और इस वीडियो को भी अच्छे से सुनिएगा। ये रिवीजन वर्क है आपके लिए और ये स्टोरी हमेशा याद रखिएगा। आगे जाके आप अपने छोटे भाई बहनों को भी आप दिखा सकते हो, सुना सकते हो और इससे हम यूनिटी का मैसेज भी अच्छे से ले सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो यूनिटी इज़ ए मस्ट इम्पॉर्टेंस, जिसकी वजह से अगर यूनिटी अच्छे से होगी, माइंड शार्प होगा, माइंड शांत होगा
और सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखेंगे तो कोई भी वर्क जो है इम्पॉसिबल, उसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। मुसीबत आती है तो उससे भागना नहीं है, उसका हमें सामना करना है। लेकिन कब सामना कर सकते हैं? जब हमारे पास यूनिटी हो, शांति से हम काम कर सके। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को वापस से आप देखिएगा, ये आपके रिवीजन वर्क के लिए है। सारा सिलेबस, सारी नोट्स भी मैंने भेज दी हुई है पहले से ही, और वर्कबुक एक्सरसाइज भी लर्न करिएगा एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के भी नोट्स मैं पहले ही 20 चैप्टर्स तक के भेज चुकी हूँ, तो लिसन भी केयरफुली। थैंक यू।